ज्ञान संगम चैनल पर मैं अब्दुल कादिर आप लोगों का स्वागत है। आपने अभी तक जो है पिछले हिस्से में देखा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया, और उसके बाद फिर जो है अगले हिस्से में आपको बताया गया कि अक्षांश रेखाओं के जो है व्याख्या बताई गई आपको कि अक्षांश रेखाएं क्या होती, कौन कौन सी हैं। और अब हम आपको तीसरे हिस्से में लेकर के आए हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये हैं कौन सी रेखाएं? तो ऐसी रेखाएं हैं जो ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा है। मिलाने वाली होती है। अब दोस्तों इनका जो है कार्य देख लेते हैं। तो ये जो है पहले इनका जो है आकार की देखते हैं कि इनका आकार की किस तरीके से है। तो ये ध्रुवों को कैसे मिलाते हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कही जाती हैं। ये देख लीजिए। तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं इस तरीके से। सभी ये रेखाएं वक्राकार होती हैं। दोस्तों सारी जो भी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, चाहे वह अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, और सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि ये तो आपके हो गए जो है देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रही है, अर्थात ये जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। अब रहा कि ये जो है कार्य क्या करती हैं। ये दो तरीके का कार्य करती हैं। एक तो ये तिथि का अंकन करती हैं, तिथि ज्ञात की जाती है, और दूसरी चीज़ है समय ज्ञात किया जाता है। समय अगर तिथि ज्ञात करते हैं तो कितने डिग्री देशांतर से, तो तिथि जो है 180 डिग्री देशांतर से ज्ञात किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर से ज्ञात करते हैं। और ग्लोब पर इसका आंकन कब किया गया था, तो 1884 में किया गया था। ठीक इसी तरीके से आपके ये समय मानक रेखा है। अब इस समय मानक रेखा कितने डिग्री पर अंकित की जाती है, तो ये 0 डिग्री देशांतर के द्वारा, 0 डिग्री देशांतर के द्वारा। अब ये दोनों रेखाएं जो है हम आपको आगे ग्लोब में दिखाएंगे किस तरीके से होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं। और ये जो है समय मानक रेखा आपकी आंध्र महासागर से गुजरती है। आंध्र महासागर से और इसी तरीके से ये जो है तिथि मानक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर से गुजरती है दोस्तों। अब रहा कि जो है ये जो समय मानक रेखा होती है इसे जो है कहा क्या जाता है, तो समय मानक रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ आप देख ही रहे कि ये आंध्र महासागर से गुजरती है। इस तरीके से इसका ये ग्राफ होता है। तो रहा कि ये जो है समय मानक रेखा जो देख रहे हैं इसका एक अगला हिस्सा भी देख लेते हैं। ये जो समय मानक दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो समय मानक रेखा कितने डिग्री के बता चुके हैं, 0 डिग्री पर खींची जाती है। अब इस समय मानक रेखा का जो है हम कैसे आकलन करते हैं समय का,
देखिए ये होता क्या है कि हमारी जी पूरी पृथ्वी पर ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, उनकी संख्या कितनी है? 360 है। अर्थात 360 डिग्री जब सूर्य के सामने से घूमती है ये पृथ्वी, तो कितने घंटे का समय लगता है? तो 24 घंटे का। ठीक है दोस्तों, अगर हम 24 घंटे से 360 को भाग दे दें तो हमें मिलेगा क्या? 15 डिग्री। अर्थात 15 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट। अब दोस्तों हम जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर, यानी कि दो देशांतर के बीच समय अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। समय अंतराल ये कितना होगा? तो बस वही करना है, 60/15, यानी कि हमें आएगा समय अंतराल 4 मिनट। अर्थात एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है। अब जो है हम पृथ्वी पर नज़र डालते हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनमें बहुत सारे जो है समय मानक रेखाएं होती है, एक से अधिक होती है, कुछ में एक होती है। सबसे पहले देख लेते हैं भारत का। तो जो हमारे भारत की समय मानक रेखा है, भारत की, तो ये है आपके 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर, इतना याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका आंकन कहाँ से किया जाता है? तो इसका आंकन जो है वर्तमान में मिर्ज़ापुर से किया जाता है। इससे पहले ये जो है स्थान इलाहाबाद का नैनी था। अब रहा कि विश्व में सबसे अधिक जो है समय मानक रेखा किस देश में पाई जाती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक जो है समय मानक रेखाओं वाला देश जो है, जिसमें सर्वाधिक टाइम जोन है, वो आपका कौन सा देश है? तो रूस है। रूस में जो है सबसे अधिक टाइम जोन बनाए गए हैं। रूस में टाइम जोनों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो रूस में जो है वर्तमान समय जो है 11 टाइम जोन बनाए गए हैं। 11 से बाद में 9 कर दिया गया है। देख लीजिए दोनों को। पूर्व में क्या था? इनकी संख्या 11 थी पहले, और बाद में जो है इनकी संख्या कितनी कर दी गई है? तो 9 कर दी गई है। इस तरीके से, क्योंकि ये जो है रूस आपके पूरब से पश्चिम बहुत ही जो है चौड़ाई में विस्तृत, यानी कि लंबाई में जो है पूरब से पश्चिम इनका विस्तार अधिक पाया जाता है। इस तरीके से अब रहा कि हम किसी क्षेत्र का समय कैसे निकालेंगे। तो समय निकालने का जो है ये है कि अगर दो स्थानों के जो है देशांतर की डिग्रियां हमें मालूम हो, तो हम उन्हें आपस में घटा करके, अंतर निकाल करके उसे 4 से गुणा कर दें। अगर पूर्व में है तो वो समय आगे होगा, और पश्चिम में है तो वो समय पीछे होगा। इस तरीके से इसका समय अंकित कर लिया जाता है। अब रहा कि ये ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर, अक्सर पूछता रहता है कि जो है कितनी बार मुड़ी हुई है।
तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है आपके 0 डिग्री देशांतर आपकी अत्यधिक मुड़ाव नहीं है इसमें जो है, मगर ये कुछ क्षेत्रों से भी होकर गुजरती है। मोड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं जो है तिथि रेखा। तिथि रेखा जो है आपके ये 180 डिग्री देशांतर है। इसका अंकन हमने बताया है कि इसका अंकन जो है 1884 में किया गया था, 1884 में किया गया था। और यह जो है मार्ग में मुड़ी है। कितनी बार मुड़ी हुई है? तो अधिकतम जो है 3 बार मुड़ी हुई है, 3 बार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके जो है विभिन्न क्षेत्रों में इनका मापन किया जाता है इनके द्वारा, अर्थात समय भी मापन तिथि ग्रीनविच रेखा से, और जो है तिथि का मापन आपके तिथि रेखा 180 डिग्री से मापा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को धन्यवाद।